जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग का नमस्कार। आप सभी लोग का मेरे YouTube चैनल मैथ भाई चंद्र सर पे स्वागत है। ठीक है, चलिए कल हम लोग का क्लास नहीं हो पाया था, उसके लिए सॉरी। आज हम लोग का क्लास होगा और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ होगा। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और देखिए मैंने ये वाला क्वेश्चन जो है सेक्शनल फार्मूला पर है। ठीक है, और मेरे YouTube चैनल पर आप लोग जाइए, प्लेलिस्ट ओपन करिए, प्लेलिस्ट ओपन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th में जाइए। उसमें पहला मैंने सारा कंसेप्ट पढ़ा दिया। ये फार्मूला जिस फार्मूला मैं लगवाऊंगा वो सारा फार्मूला मैं ऑलरेडी बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिराइव करके मैंने बताया है, समझाया है। उस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद ये वाला भी वीडियो आप देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ चलिए भाई इसका सॉल्यूशन देखिए। सॉल्व ये कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना और इतना इन द रेशियो इतना। देखिए भाई, मैंने पहले बोला कि पहले वाला फार्मूला वाला आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद ये देख लीजिएगा। ठीक है, अगर सबको किसी को पता है तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये क्या है, एक लाइन है। ये लाइन का नाम है ए और इस लाइन का नाम है बी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये इसका कोऑर्डिनेट, ए वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 4 और कामा -3 हो गया। ठीक है, और इसका क्या है, 8 और 5 है। दोस्तों बात समझ में आ गया। तो बाकी अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कह रहा है कि इंटरनली माने आंतरिक। यूपी बोर्ड वाले ध्यान से देखो, एक लड़के का डाउट था, मतलब डाउट नहीं बोल सकते उसको, शिकायत बोल सकते हैं। कह रहा था वो कह रहा था ना कि सर आप तो इंग्लिश में पढ़ाते हैं। यूपी बोर्ड का लड़का था, तो कह रहा था कि सर आप तो इंग्लिश में पढ़ाते हैं। अरे भाई, मैंने अब बोला था कि एग्जाम्पल नंबर 6 जाकर के देख लो। एग्जाम्पल नंबर 6 जाकर देखो अपनी बुक में, एकदम से में इसका हिंदी लिखा रहेगा। क्या कर रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट में निर्देशांक, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए। इसका मतलब होगा उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए जो क्या करता है, किसी रेखा खंड को डिवाइड करता है, विभाजित करता है। ये दोनों पॉइंट है इन द रेशियो। आंतरिक विभाजन होता है भाई 3:1 में। ठीक है, कॉफी पियेंगे आप लोग? नहीं पियेंगे, बहुत अच्छा बात है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर कोई पॉइंट P, यहां पर क्या है, कोई पॉइंट P, और ये पॉइंट का नाम हो जाएगा XY। क्या हो जाएगा, XY। मेरा कॉफ़ी देर से आया हुआ है लेकिन ठंडा हो रहा है, इसीलिए मैंने थोड़ा सोच रहा हूँ कि थोड़ा पी लूँ क्या। चलिए पहले इसको बता देता हूँ। तो A है, B है, P है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये A और B, और यहाँ पर पॉइंट कर रहा है इंटरनली को। देखिए दो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट ये है, कोऑर्डिनेट ये है। ठीक है, और कोई पॉइंट आया धमाक से बीच में ही गिर गया, और ये गिरा तो ये 3:1 में क्या कर दिया, ये 3 और ये 1, 3:1 में इसको डिवाइड कर दिया। इस लाइन को, लाइन सेगमेंट AB क्या है, लाइन सेगमेंट है। AB एक लाइन सेगमेंट है जिसको बोलते हैं हिंदी में रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। इसको बोलते हैं हिंदी में रेखाखंड। क्या बोलते हैं, रेखाखंड इसको बोला जाता है। ठीक है, तो रेखाखंड को कोई पॉइंट P यहाँ पर डिवाइड किया 3:1 में। आप लोग कहेंगे सर 3 ये ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है आप लोग का कि ये बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फिगर मैंने बनाया तो आप लोग समझिए। ठीक है, ये 3 है और ये 1 है, एग्जैक्ट नहीं है कोई। ठीक है, अब इसका मैंने बताया था, इसका क्या रख दीजिए, मेंशन करिए x1, इसको क्या करिए x2। अरे सॉरी, क्या मैं बता रहा हूँ यार, एक दिन क्लास नहीं लेता हूँ तो मेरा दिमाग जो है ना थोड़ा सा काम करना बंद हो जाता है भाई। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि अपने दिमाग का जितना यूज करोगे उतना ही बढ़ेगा। जहाँ रुक गए वहीं पे तुम्हारा जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया। ये वाला x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। इसमें क्या बोला है भाई, फाइंड द कोऑर्डिनेट। कह रहा है कि कोऑर्डिनेट बताइए इन जो ये दो बिंदु हैं, दोनों बिंदुओं के बीच में एक पॉइंट से डिवाइड। इंटरनली क्या क्या, इंटरनली मैंने बताया था कि इंटरनली डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर एक्सटर्नली हम लोग 11 से पढ़ेंगे, 11-12 में, 10 में क्या इंटरनली वाला है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कोऑर्डिनेट जो है, ये कोऑर्डिनेट x और y का मान ही पूछा गया है। रेशियो दिया है, 2 पॉइंट दिया है। ये फर्स्ट टाइप है, इस प्रकार के क्वेश्चन का ये क्या है, टाइप नंबर फर्स्ट है। मैंने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है, उस वीडियो को जाकर देखो। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे बहुत अच्छी चीज़ें आप लोग को सीखने को मिलेंगी और मिलती भी हैं। तो x बराबर फार्मूला मैंने क्या बताया था, ये कौन सा फार्मूला है भाई, जाकर ये वीडियो देखना। शायद पोस्टर का नाम होगा सेक्शनल फार्मूला का पोस्टमार्टम मैंने लिखा होगा, सेक्शनल फार्मूला, ये फार्मूला। ठीक है, हिंदी में विभाजन सूत्र,
विभाजन सूत्र, ठीक है। अब देखिए भाई यहाँ से x बराबर मैंने फार्मूला था mx2 प्लस एन x1 अपॉन में m प्लस n। अब y के लिए क्या मैंने बताया था my2 प्लस एन y1 अपॉन में m प्लस n। इसको मैंने डिराइव कराया था, इस पर पूरा बातचीत हुआ है भाई, डेरिवेशन इसका कराया था खूब अच्छे लेवल का। उसके बाद मैंने क्या कराया था भाई, इसको खूब अच्छे समझाया था, याद कैसे करना है, कैसे बना, ये सब बताया है। इसको जाकर देख लो, उसके बाद ये क्वेश्चन लगा जाएगा, ठीक है। चलो भाई, तो बस वैल्यू रख दीजिए। ये x1 ये सब मेंशन कर दिया, ये क्या है m है और ये क्या है n है। बहुत सुंदर। m की जगह पर क्या लिखेंगे 3 गुना x2 का मान कितना है बाबू 8 प्लस n का मान कितना है 1, x1 का मान कितना है 4। बहुत सुंदर। m और n जोड़ देना, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, कामा y का मान निकालना है तो m का मान कितना है बाबू 3, y2 का मान देखिए 5, n का मान 1, y1 का मान माइनस का 3, और 3 और 1 m का मान 3 है, 1 का मान तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4। चलिए सॉल्व कर दीजिए। x इक्वल टू 8 तरीके 24 प्लस 4 अपॉन में 4, y बराबर निकालिए तो 5 से 15 माइनस का 3 बटे में 4, ये क्या हो जाएगा 24 4 28 बटे में 4, 4 5 20 4 6 24 4 7 28। x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 7, और y बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 15 में से 3 गया कितना होगा 12, 12 बटे में 4 यानी कि 4 3 12 3। दोस्तों ये x का मान 7 आ गया। देखिए कोऑर्डिनेट जो है, जो हमारा कोऑर्डिनेट का मान xy का जो मान था वो आ गया है 7,3। दिस इज द राइट आंसर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का सवाल है, MCQ में भी पूछा जा सकता है या फिर शॉर्ट आंसर टाइप में भी पूछा जा सकता है। तो आई थिंक आप लोग को ये क्वेश्चन जो बहुत ही आसान क्वेश्चन था समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। अभी हम लोग एक और क्वेश्चन इस पे करने वाले हैं। ये टाइप नंबर फर्स्ट था, टाइप नंबर सेकंड अभी इसी वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन को भी टाइप नंबर सेकंड को भी मैं करा रहा हूँ। अब देखिए इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। एक तो ए है, बी दिया, ए दे दिया, बी दिया, दोनों दिया, और m/n का भी वैल्यू दे दिया है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट पूछा, फर्स्ट टाइप हो गया। टाइप नंबर सेकंड में क्या पूछेगा ना कि m और n पूछेगा। टाइप नंबर फर्स्ट में कोऑर्डिनेट पूछेगा, कोऑर्डिनेट कह रहा है कि जो डिवाइड कर रहा है कोऑर्डिनेट बता दीजिए। टाइप नंबर सेकंड अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें जानते हैं क्या पूछेगा, रेशियो पूछेगा कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मान लो कि ये दे देगा, ये देगा, कोऑर्डिनेट भी देगा और m और n पूछेगा, ठीक है भाई। ये फार्मूला है हमारा, इसी फार्मूले पे इतना घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा कि जिसका कोई हद नहीं है। फिर टाइप नंबर थर्ड में आ जाएंगे। फिर टाइप नंबर थर्ड में हम लोग आएंगे तो क्या करेगा, टाइप नंबर थर्ड में एक्स एक्सिस बराबर दे देगा कि कहेगा कि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो मैंने बताया था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला वो क्वेश्चन मैं बताऊंगा तो कैसे एक्स एक्सिस कोई चीज कट करता है तो वाई बराबर 0 होता है, ठीक है। वाई एक्सिस को कट करेगा तो ये बराबर 0। वो भी वाला वीडियो जाकर देखना, पढ़ो यार, तुम लोग पढ़ते हो तो नहीं, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, तुम लोग अच्छे से पढ़ो ढंग से, ठीक है। और यहाँ पर हाँ ये फार्मूले के ऊपर इसी पर 3 4 5 टाइप बनता है, 4 से 5 टाइप, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो पहला टाइप करा दिया, दूसरा टाइप मैं कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से बने रहिए, ठीक है, और देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों अब इस वाले सवाल को भी किया जाए, और ये सवाल एग्जाम्पल नंबर 7 का है, इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टार मैं जिस क्वेश्चन पे बना देता हूँ ना दोस्तों, वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैं हर क्वेश्चन पे स्टार नहीं बनाता, लेकिन कुछ क्वेश्चन पे बना देता हूँ, तो उसको ध्यान से दीजिएगा। ये सवाल बहुत ही लाजवाब सवाल है। देखिए सॉल्व, इसका सॉल्यूशन देखिए कितना मस्त है। कह रहा है कि यहाँ पर फिगर बनाएंगे, फिगर बना करके आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में भी आएगा, नहीं तो इस तरह करते रह जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आने वाला है। अभी मैंने टाइप नंबर फर्स्ट कराया, अब ये टाइप नंबर सेकंड है। देखो कितना बेहतरीन सवाल है। कह रहा है कि ए बी कोई पॉइंट्स है, तो कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो, कह रहा है कि किस रेशियो में, पहले ही पूछ दे इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट्स, किस अनुपात में, यूपी बोर्ड में लिखेगा किस अनुपात में ये पॉइंट्स जो है, कह रहा है कि पॉइंट्स इतना डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। ये पहला पॉइंट ए दिया, ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया, निर्देशांक कितना दिया है -6 और 10।
10 है ये, ठीक है। और ये बी कोऑर्डिनेट कितना दिया निर्देशांक 3, -8 आ गया, ठीक है। और कर रहा है कि कोई पॉइंट्स इसी पर क्या किया, दबाव से गिर गया, यहाँ पर आकर इंटरनली डिवाइड किया। इस पॉइंट का भी पी है और इस पॉइंट का भी वैल्यू दिया है, अगली बार वैल्यू यही पूछा था ना। अब कह रहा है कि इट इन व्हाट रेशियो, तो m रेशियो n में डिवाइड करेगा, यही है फिगर इसका। सब कुछ सेम है, फार्मूला सेम है, कंसेप्ट सेम है। कंसेप्ट में बार बार बोल रहा हूं कि वो वीडियो देखिएगा तभी मजा आएगा, उसके बाद इस वाले सवाल में कुछ बचेगा नहीं। तो फार्मूला फिगर देखिए मैंने बना दिया, ए का मान दिया, बी का मान दिया, पी का भी मान दे दिया है। टाइप नंबर फर्स्ट में मैंने पी का ही मान निकालना आप लोग को सिखाया था ना। अब इसमें क्या कर दिया कि इसका मान दे दिया, इसका पूछ लिया, उसमें इसका मान दिया था, इसका पूछा था, इधर उधर करेगा। फिर कभी एक्स एक्सिस दे देगा, कर रहा है एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, ये 4-5 को टाइप बन जाएगा ऐसा ही। और लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान होता है, तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। हमको निकालना है m का मान, तो m का मान कैसे निकाल सकते हैं, तो m का कोई फार्मूला थोड़ी है, वही फार्मूला है, x बराबर क्या होता है, x कोऑर्डिनेट यहाँ पर देखिए मेंशन करिए x1 y1 x2। मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे आप लोग बोर्ड के एग्जाम में मत लिख दीजिएगा x1 y1 x2 y2, नहीं, आप लोग थोड़ा सा अच्छे से एग्जाम्पल अपने बुक में एग्जाम्पल देखिए कैसे लिखा है, वैसे ही आप लोग लिखेंगे। अगर मेरा फोकस रहता है समझाने पर, ठीक है, मेरा फोकस ये नहीं है कि आप यहाँ पर 4 घंटा लिखवाएं कि ऐसे लिखो, इतना का मान इतना रखने पर, ऐसा काम नहीं है। आप लोग एग्जाम्पल में देखिए, बुक में देखिए, खुद ही लिखा होगा। आप लोग अगर यहाँ पर समझ जाएंगे तो लिख लेंगे आप खुद, हमको पता है। इतना बच्चे नहीं आप लोग कि 3 क्लास के 4 क्लास के लड़के की लिखवाया जाए, नहीं, ठीक है। आप लोग बस समझ जाएंगे, अपने एग्जाम में बढ़िया से लिख दीजिए, क्योंकि वहाँ पर लिखने का भी नंबर मिलता है। तो ये x1 हो गया, x2 हो गया, x1 y1 x2 y2, और ये क्या है दोस्तों, x है, ये क्या है, y है। मैंने बताया था ऐसे होता है। तो चलिए x बराबर क्या होता है फार्मूला, mx2 प्लस nx1। इस फार्मूले को याद करने का मैंने वो भी बताया था, ट्रिक भी बताया था, क्या होगा भाई, m है n है, उसमें देखिएगा बहुत अच्छे से बताया था। फिर y बराबर यहाँ पर देख लीजिए, y बराबर m, जब y वाला है तो केवल y इस तरह आएगा, y2 n y1। ये नहीं कि m y1 y2 और n x1 ले लेंगे, ऐसा नहीं, y2 y1 y x2 x1, x का बात होगा तो x से होगा, यहाँ पर भी y होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, m प्लस n। चलिए जो मान यहाँ पर दिखाई दे रहा है सब इसका वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो x का मान कितना दिया है यहाँ पर -4, तो -4 रखिए, बराबर m का मान पूछा है तो m का मान बस लिख देंगे। x2 का मान कितना है, 3 है, x2 का मान कितना है, 3 है, तो 3 लिख देंगे, साइन के साथ लिखा जाता है। n का मान हमको पूछा है, x1 का मान कितना है, -6 है, और m प्लस n का मान हमको नहीं पता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दिए, इसी से आपका आंसर आ जाएगा, और इससे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको भी करेंगे तो वही आंसर आएगा। देखिए पहले इसको सॉल्व किया जाता है, m प्लस n का मल्टीपल इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4, देखो भाई -4 का मल्टीपल करेंगे m प्लस n में, ठीक है, बराबर m और 3 का मल्टीपल करेंगे तो 3m हो जाएगा, प्लस इसका मल्टीपल करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। चलो भूला, देखो प्लस माइनस -6n, ठीक है। अब इसका मल्टीपल करेंगे तो -4m माइनस का 4n बराबर क्या हो जाएगा, 3m माइनस का 6n। अब सबको बुलाइए, इधर बुलाइए, चाहे इसको उधर ले जाइए, तो 3m है और ये उधर जाएगा तो प्लस, देखो 3m यहाँ पर है, अब -4m उधर जाएगा तो प्लस, देखो ध्यान से भाई, 3m है इधर और -6n को उधर ही रहने दो, इन दोनों को उधर बुलाओ, तो यह क्या हो जाएगा, +4m, और ये क्या हो जाएगा भाई साहब, प्लस का 4n बराबर इधर क्या हो जाएगा, 0 बचेगा। तो 3 4 3 7 हो जाएगा, लाइक टर्म को न जोड़ेंगे, इसको थोड़ी जोड़ेंगे, तो 4m और 3m, तो 4 3 7m, और 4n प्लस माइनस, देखो प्लस है ये माइनस है तो घटाएंगे, तो 6 में से 4 गया तो 2, n है तो n, और साइन किसका लगाएंगे, 6 बड़ा है तो इसका साइन लगाएंगे, बराबर 0। अब क्या रेशियो कैसे निकालते हैं, तो देखो रेशियो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आ गया 7m माइनस 2n बराबर 0 है, ठीक है। तो 7m लिखेंगे और 2n को उधर भेज देंगे, तो 2n यहाँ पर हो जाएगा, और m यहीं पर रहेगा, m यहीं पर रहेगा, n को नीचे बुलाओ, n को नीचे बुलाओ, 2 यहीं पर रहेगा, 2 को यहीं पर रखो और 7 को नीचे बुला दो। तो m रेशियो देखो, m यह आ गया, m का मान आ गया 2 और n का मान आ गया 7, तो m रेशियो n आ गया बाबू भैया, क्या आ गया, 2:7 आ गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये ना पूछा था कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट इतना डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना 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 इतना, ठीक है। तो ये आंसर आ गया है।
आप लोग कहेंगे सर तब इसका क्या यूज है, इसको भी करेंगे ना तो ये इतना ही आएगा, 2:7 ही होगा। मतलब ये दोनों पॉइंट जो है ए बी को ये वाला कोऑर्डिनेट 2:7 में क्या कर रहा है, डिवाइड इंटरनली कर रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आएगा। इसको भी सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। y का मान क्या है, 6 है, तो 6 रख दीजिए। m का मान कितना है नहीं पता, y2 का मान कितना है -8 प्लस n का मान, ऐसे सॉल्व करो चाहे इससे सॉल्व करो, दोनों का मान रेशियो वाला में किसी एक को सॉल्व कर देते हैं, आंसर आ जाता है। ठीक है, तो n का मान नहीं पता है, y1 का मान कितना है भाई, y1 का मान है 10 हो जाएगा, और m प्लस n हमको पता ही नहीं है। अब इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो देखो 6 का मल्टीपल m में भी करेंगे, 6 का मल्टीपल n में भी करेंगे, जैसे मैंने ऐसे यहाँ पर करके बताया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6m, अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 6n, ठीक है, यहाँ पर -8m हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10n हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 8m इधर आएगा तो 6m इधर, 6m पहले से इधर है, और 8m को इधर लाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 6m प्लस का 8m और प्लस का 6n यहीं पे है, और इसको उधर बुलाएंगे तो माइनस का 10n हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब 8 6 कितना हो जाएगा 14m हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बड़े वाले का साइन माइनस लगाएंगे, 10 में 6 गया 4n बराबर कितना हो जाएगा 0। इसको उधर भेजेंगे तो 14m बराबर कितना हो जाएगा 4n। ठीक है, चाहेंगे तो आप यहाँ से भी रेशियो निकाल सकते हैं। अगर रेशियो निकालने आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा तो पहले देखिए क्या करेंगे, ये m को यहीं पर रहने देंगे, m को यहीं पर रहने देंगे। ठीक है, चाहे इस तरह देख लीजिए, हवा में बता दें, हवा में कैसे करेंगे, m है ना, m का रेशियो और n का रेशियो निकालना है कि नहीं निकालना, आपको रेशियो निकालना है। तो m का रेशियो निकालना तो आप कहेंगे कि m के साथ कौन है सर 14 है, तो 14 को नहीं लेंगे 4 को लेंगे। हम लोग को अपना चीज़ थोड़ी पसंद आता है, दूसरा वाला चीज़ पसंद आता है, दूसरे का देखेंगे अरे हमको वही चाहिए। हमारे पास दूसरा चीज़ है, कोई चीज़ है तो उसको पसंद नहीं करते हैं, दूसरे वाले को पसंद करते हैं। तो m कहेगा ना कि नहीं ये मेरे पास तो 14 है, नहीं हम इसको नहीं लेंगे, कहेगा हमको यही वाला चाहिए, तो m का मान कितना हो जाएगा 4। n कहेगा ना ये मेरे पास नहीं है, मेरे पास है, इसको हम नहीं चाहेंगे, हमको 14 लेंगे, 40 आ जाएगा। ये 2 से कट रहा है कि नहीं, दोनों में 2 से कट रहा है तो क्या हो जाएगा 2:7 हो जाएगा। बस सिंपल, इट्स सो सिंपल, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। अब देखो ध्यान से, यहाँ से मैं एक बार और इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो 14m बराबर का 4n है, m को यहीं पर रन देंगे, m लिखेंगे, n को इधर बुलाएंगे, कौन नीचे आओ भाई, तो क्या कर रहे हो तुम झूठ मूठ का, यहाँ पर 4 है तो 4 लिख देंगे, अब 14 को इधर बुलाएंगे तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2/7। तो m रेशियो, बटे का मतलब क्या होता है रेशियो n बराबर क्या हो जाएगा 2:7। बोलो जय बजरंगबली की, आंसर आ गया ना 2:7 2:7। नहीं तो ऐसे ही हवा में भी आप लोग लगाना सीखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी बताया था। देखो ध्यान से, इधर यहाँ पर बताता हूँ, यहाँ पर मैंने किया था ना कि 7m बराबर 2n था। ठीक है, तो m का रेशियो निकालना है और n का रेशियो निकालना है, तो कुछ नहीं, m वाला कहेगा कि हम तुम्हारा लेंगे तो m का मान हो जाएगा 2, रेशियो लगा दीजिए। n का रहेगा कि नहीं मैं अपना नहीं लूँगा तुम्हारा लूँगा, तो 7। बस सिंपल सिंपल बाबू भैया, बहुत आसान चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे भी रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आप लोग इसको अच्छे से देख करके बढ़िया से सीख करके और समझिएगा, बोर्ड के एग्जाम में आएगा तो कर दीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन आता है आप लोग का, मैं बता दूं 4 नंबर में आएगा और 5 नंबर में भी आ सकता है। यूपी बोर्ड में 4 नंबर का सवाल आता है शायद, हाँ 4 नंबर का आता है। सीबीएसई बोर्ड में 4 नंबर का शायद नहीं आता है, कि शायद 5 नंबर का आएगा यूपी सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, इन लोग का थोड़ा पैटर्न अलग है ना, 3 नंबर वाला 4 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपी बोर्ड में 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यूपी बोर्ड में शायद 3 नंबर आता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर आता है यूपी बोर्ड में। सीबीएसई बोर्ड में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर, हाँ शायद ऐसे टाइप का कुछ आता होगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप लोग। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार आया है, पूछा है, तो बड़े नंबर में आता है, इसको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। अगर इसमें भी थोड़ा भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट करिए और बताइए कि सर हमको यहाँ पर प्रॉब्लम है, मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अच्छी बात है कि यह है कि मैं अब बहुत जल्द 4-5 दिन के अंदर मैं फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 9th से। क्लास 9th की फिजिक्स में पढ़ाने वाला हूँ और 2-3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। और ये आप लोग के लिए एक नया इन्फॉर्मेशन था। और दूसरा इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप लोग को मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा उस पर, ताकि मैं कोई भी चीज़ अगर करूँगा यूट्यूब पे, जो भी वीडियो आएगा उस पर आप लोग नोटिफिकेशन चला जाता है। नहीं तो अगर बेल आइकन आप लोग नहीं दबाएंगे तो क्या होगा ना कि मैं पढ़ा दूंगा और वीडियो क्या हो जाएगा, उस टाइम आप अगर मोबाइल नहीं चलाएंगे, यूट्यूब नहीं ओपन करेंगे, तो वो वीडियो क्या हो जाता है, नीचे सजेशन में चला जाता है। कुछ देर बाद तुरंत करेंगे तो आ जाएगा ऊपर, लेकिन कुछ देर बाद वो नीचे चला जाएगा तो आप उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, आप लोग से वो मिस हो जाता है। ठीक है, कोई एक ही चैनल को तो जाकर देखता नहीं है, बहुत सारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा रहता है, तो ये बात होता है। तो आप लोग अगर वो कर देंगे, बेल आइकन को टिप कर देंगे, तो वहाँ पर क्या दिखाएगा, आपके ऊपर ही नोटिफिकेशन में दिखाएगा कि मैथ बाई चंदन सर ने एक वीडियो अपलोड किया। आप तो वहाँ पर ध्यान जाएगा, वहाँ पर देखेंगे। फर्जी चीज़ों को सब्सक्राइब किए हैं, इधर उधर के चीज़ देखते हैं झूठ मूठ का, यहाँ पर थोड़ा एजुकेशन से रिलेटेड आप लोग चीज़ देखेंगे तो आप लोग का काम भी बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग अच्छे से पढ़िए, पढ़ाई करिए। बोर्ड के एग्जाम और 2 महीने का है एग्जाम, और ज़्यादा समय है नहीं, 2 महीना है। 15 फरवरी से CBSE बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और 22 फरवरी से यूपी बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। अभी ऑल द बेस्ट का अभी तो मैंने बहुत कुछ पढ़ाना है। ठीक है, तो बेहतरीन लेवल का पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी को। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और अच्छे से काम करिए। ठीक है, और प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस ज़बरदस्त लेवल का करिए, मॉक टेस्ट केवल लगाइए। ठीक है, मैं अभी एक वीडियो बना रहा हूँ आप लोग को थोड़ा सा स्ट्रेटेजी को लेकर के। ठीक है, ऑल द बेस्ट। भारत माता की जय, वंदे मातरम।